इनके सामने कैंडिडेट ऐसा मिला जिसने देश के खिलाफ नारे लगाए थे, जो देश के खिलाफ बोलता था, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो उनके खिलाफ बोलता था। ये भाग्यशाली भी है और खूबसूरत भी है मनोज तिवारी जी। मंच पे बैठे हुए तमाम भाजपा के पदाधिकारी और जो सदनों में रहे जनप्रतिनिधि और लोक दल के हमारे तमाम साथी जो भी मंच पे बैठे हैं, सामने बैठे हैं और उपस्थित आदरणीय लोगों, मैं बड़ी शॉर्ट में अपनी बात करूंगा क्योंकि आधा तो मैंने परिचय कराने में ही कर दिया काम। कि जो चौधरी साहब, आप लोग जो सामने हैं, जो यहां तक आवाज जारी है, जो पीछे तक एक लोगों का एक हजूम दिख रहा है, चौधरी चरण सिंह जी ने इस देश में किसानों के लिए, खेत खलियानों के लिए, खेती कैसे बढ़िया हो इसलिए, और जो आजादी के समय चौधरी चरण सिंह जी जब लखनऊ में संघर्ष कर रहे थे अंग्रेजों के कार्यकाल में, आप लोगों को बहुत कम को जानकारी होगी, जब विधायक और मंत्री थे, जब देश आजाद होने की तरफ बढ़ रहा था, जब से नीतियां बनानी शुरू करी किसानों के बारे में, जिससे किसानों का उद्धार हुआ और देश में अनाज पैदा होने की उस समय से शुरुआत हुई, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज हमारे देश में कोई भूखा नहीं सोता, तो पूरा का पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। आज के परिवेश में जहां किसानों की बात करने वाले लोग जो बात कर रहे हैं, आज मनोज तिवारी जी को मैं देखता हूं जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो किसानों के लिए क्या दुख और क्या दर्द इनके जबान पे आता है, इनकी सोच में आता है, इनके दिमाग में आता है। और जब ये बोलते हैं, और चौधरी चरण सिंह जी के लिए हमने कई बार जब भारत रत्न की मांग की और भारत रत्न नहीं दिया गया, और इस सरकार ने जब भारत रत्न दिया गया तो चौधरी जैन जी ने सोचा कि चौधरी अजीत सिंह जी की सोच, चौधरी चरण सिंह जी की सोच, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा, चौधरी चरण सिंह जी के अधूरे रह गए काम जो आज के परिवेश में पूरे हो सकते हैं, तो केवल और केवल मोदी जी के साथ मिलकर के वो काम पूरे हो सकते हैं। इसलिए आज मंच पे मैं भी हूं, मनोज तिवारी जी भी हैं और चौधरी जयंत जी भी हैं। विस्तार में बात ये दोनों नेता करेंगे, हमारे सीनियर। मैं तो एक ही बात कह के समापन करूंगा अपनी बात को कि मोदी जी की सोच के अनुसार, आज देश के परिवेश के अनुसार, चाहे जम्मू कश्मीर का 370 के अनुसार, चाहे राम मंदिर के अनुसार, चाहे देश ताकतवर होकर विश्व के पटल पर उतर रहा है उनके अनुसार, मंच पे बैठे सारे नेताओं के अनुसार, आप सब के अनुसार, अगर आने वाले समय में देश की भारतीय सरकार में अगर मंत्री देखना चाहते हो मनोज तिवारी जी को, या आने वाले समय में केजरीवाल जी को उखाड़ फेंक करके इस दिल्ली प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहते हो, तो ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता करके भेजो। यही अपील मैं करके अपनी बात को समापन करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।